नाम हाजी नौशाद। नौशाद जी, आगरा में वक्फ की संपत्तियों का तमाम मुतवल्ली और जिम्मेदार है जी, क्या वे अपना कार्य सही तरीके से करते हैं? वही कार सही तरीके से नहीं करते हैं, हिसाब मांगते हैं पब्लिक के लोग, तो जनता को दे नहीं पाते हैं वो। भाई मस्जिदों में हिसाब जो है लगाया जाता है कि भाई इस महीने में इतना खर्च हुआ, इतनी इनकम हुई है, इतना हमारे पास ये खर्च हुआ है। जब पहले लगते थे बोर्ड लगते थे, अब बोर्ड लगाते नहीं हैं ये लोग। क्या आपने इसकी मांग की किसी मुतवल्ली से या चेयरमैन से कि हिसाब जनता के बीच में करना चाहिए? भाई मुक्तदी तो मांगते हैं चेयरमैनों से, साहब मुक्तदियों को दिया ही नहीं जाता। क्या वजह माने इसकी जो हिसाब नहीं देते हैं मुतवल्ली? भाई इनकी तानाशाही चल रही है बस। नाम बता दें। मोहम्मद सलीम। समीम जी, जो भारत में वक्फ संशोधन बिल आया है उसको लेकर आगरा के मुसलमानों की क्या राय है? हम इसका विरोध करते हैं। ये है ना संपत्ति जो मुस्लिम संपत्ति है, इसमें मुस्लिमों का ही अधिकार होना चाहिए। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में वक्फ की तमाम संपत्तियां हैं जिन पर आगरा के मुस्लिम समाज के लोग काबिज हैं। क्या वह लोग अपना कार्य ठीक से करते हैं? उनके कार्यों में थोड़ा है ना उनको अड़चने लाते हैं वो कार्यों में। वही लोग अगर सही हो जाएं तो ये यहाँ तक नौबत ही नहीं आती इस चीज़ की। वहीं अगर हम वक्फ की संपत्तियों की बात करें, तमाम लाखों रुपए का किराया आता है, क्या वह जो जिम्मेदार मुतवल्ली है वो सार्वजनिक करता है हिसाब को? नहीं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचता है ये किराया, और जो भी इसकी आमदनी होती है उसकी आय से जिनका हक है उन तक नहीं पहुँच पाता है ये। तो क्या है ये जो आगरा के मुतवल्ली हैं ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं? इनके कार्यों को अपने को उनको संभालना चाहिए, इनको अपने कार्यों को दुरुस्त करना चाहिए, तभी इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। क्या जनता ने कभी इन जिम्मेदारों से हिसाब मांगा? नहीं, ये इनके हाथ में ही है, ये अपने आप से जो चाहे वो कर लेते हैं। हिसाब नहीं देते? नहीं, बिल्कुल हिसाब नहीं देते हैं। क्या आपने कहीं सुनी बोर्ड में कहीं कंप्लेंट की? हमारे बड़े भी, हमारे उलमा भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ना, ये कोई ना सरकार की संपत्ति है ना किसी मुसलमान की है। ये तो है ना हमारे पूर्वज जो दे गए हैं, ये अल्लाह की राह में, ये उनका ही हक है। इसके ऊपर कोई किसी इसका कोई मालिक नहीं है, ना सरकार मालिक है ना इनके जो जिम्मेदार बने हुए हैं वो मालिक है। अपना नाम बता दीजिए अली साहब। मेरा नाम हाजी चौधरी अली साबरी। चौधरी साहब, भारत में जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, आगरा के लोगों की क्या राय है इसमें? वक्फ की संपत्ति जो है किसी सरकार की थोड़ी है, ये तो हमारे पुरखों की संपत्ति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं जो छोड़ गए हैं इसको। ये तो दर भाई मतलब ये कि वक्फ कर गए, जिनके पास जायदाद थी, इनकी औलादें नहीं थी, वो जो खैर अल्लाह के नाम जगह कर गए। इस जगह का मतलब ये कि इसलिए नाम कर गए जो अल्लाह के घर हैं, मस्जिद हैं, मदरसे हैं, इनके काम में आए। जो गरीब गुरबा यतीम है, मिस्किन है, इसके काम में आने चाहिए। जो इनसे पैसा आता है किराया, इनके काम में आना चाहिए। ये किसी की मिल्कियत थोड़ी है ये। जैसे कि आगरा में वक्फ की तमाम संपत्तियां जिन पर मुतवल्ली और चेयरमैन काबिज हैं कई सालों से, क्या वो लोग अपना कार्य सही से करते हैं? अगर वो कार्य सही से कर रहे होते तो आज दिन क्यों देखने को पड़ते? भाई आज मुसलमान गरीब गुरबा औरतें आज इतनी मारी बिगाड़ी डोल रही हैं, इनको हक ही नहीं मिल रहा। ये तो जो वक्फ का जो चेयरमैन और सेक्रेटरी बन जाते हैं, बनना कोई मामूली बात थोड़ी है या मुकदमाला थोड़ी है। इसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर हम किसी चीज़ के जिम्मेदार बने तो अब जो इससे का नाम पैसा आ रहा है, इसके जो जिनको हक है, इसका जिसका अधिकार है, अब बिन तक पहुंचाना चाहिए, बिन की मदद पहुंचना चाहिए। जो चेयरमैन सदर हैं उन पे लाखों रुपए महीने का किराया आता है, क्या जनता को ये अधिकार है कि जनता उनसे हिसाब मांगे? अरे हर मुसलमान बच्चे का अधिकार है कि इनसे हिसाब लेने का। कोई बिन की अपने निजी मामला थोड़ी है। इनको तो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इसको देखभाल करे। बिन का अधिकार थोड़ी है। बिन को तो अगर कोई काम भी करना बिना जनता से पूछे करना ही नहीं चाहिए, पहले जनता की राय लेना चाहिए। आगरा का मुसलमान ऐसे जिम्मेदार और जो मुतवल्ली बने हैं वक्फ के, उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगता है? क्या वजह है? असल में ऐसा है कि मतलब ये मुसलमान अपने पालन करने में लगा बच्चों का, तो इस चीज़ की तरफ अगर पढ़ा लिखा होता है, माइंडेड होता है, तो विश्व का अखबार पढ़े या कोई भी चीज़ पढ़े, समझे। आगरा के मुतवल्ली
को हिसाब देते हैं जनता के बीच में? कोई नहीं देता हिसाब, इनको देना चाहिए और जनता को हिसाब लेना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। वो तो ये समझ रहे हैं कि हम चेयरमैन बन गए, हम मालिक हैं, हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सईद आलम बबलू। बबलू जी, आगरा में जो वक्त की संपत्तियों पर चेयरमैन है, मुतवल्ली है, क्या वह जनता को हिसाब देते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं देते हैं। जनता का अधिकार तो है उन लोगों से हिसाब मांगने का। हिसाब मांगने का है अधिकार, लेकिन जनता मांगती नहीं है। क्यों नहीं, क्या वजह है इसकी? वो अपनी इज्जत से डरती है जनता। क्या कुछ खुलकर बताएं इधर से? अरे अगर इनसे कोई अगर मांगता भी है हिसाब तो ये कह देते हैं कि तुम कौन हो भाई, तुम कौन, ख्वाम का पानी कम क्या है। तो इसलिए अपनी इज्जत की खातिर नहीं मांगती है, जैसा हो रहा। आगरा में जो वक्त पर मुतवल्ली है और चेयरमैन है, वो क्या अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो क्या कुछ इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह ड्यूटी सुनी बोर्ड में किसी ने की हो? तमाम कंप्लेंट जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा नाम यामीन वारसी, यामीन जी, यामीन वारसी पूर्व पार्षद संशोधन कानून आ रहा है, जी। बिल आया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? मैं बताया जो सरकार ने जो वक्त के लिए विधेयक जो लेकर आए हैं, जो है गलत है बिल्कुल। और इस पे वक्त की जितनी प्रॉपर्टियाँ हैं उसको अपने अंडर में लेना चाहती है सरकार, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगरा में जो वक्त की संपत्तियों के मुतवल्ली जिम्मेदार है, क्या वे अपना कार्य ठीक से करते हैं? नहीं, यहाँ के जो वक्त की हमारी जो मुतवल्ली हैं, जो वक्त की प्रॉपर्टियाँ हैं, उनकी जो मुतवल्ली हैं वो भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक तरह से काम कर रहे होते तो आज इसकी मैं समझता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आती। संपत्तियों से आगरा में लाखों रुपए की इनकम होती है, जी। सावधानी करते हैं जनता के लोग? नहीं, कोई उसका लेना देना कोई हिसाब किताब कोई नहीं देता है, और ना ही मैं समझता हूँ वक्त में भी पूरा उसका जो हरजाना जो है खर्चा जमा किया जा रहा है। और ये लोग बताते हैं कि हम सब किराए जो वक्त की जो किराएदार हैं उनसे हम पैसा वसूल करते हैं, उसका जो है मेंटेनेंस के ऊपर और जो है उनको वक्त की प्रॉपर्टियों के रख रखाव के लिए हम उसके ऊपर खर्च करते हैं। मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से जो 90% सही ठीक नहीं है। बिल्कुल बराबर होना चाहिए, उनका हिसाब बिल्कुल बराबर देना चाहिए। वक्त की प्रॉपर्टी का हिसाब जो है, जो एक वक्त की जो है अगर देखा जाए तो ये उसका मामला है, इसको बराबर हिसाब करना चाहिए, हिसाब देना चाहिए, पब्लिक को हिसाब देना चाहिए, जिससे कि हमारी वक्त की प्रॉपर्टियाँ सही सलामत रहें और ज़रा भी उसमें कोई बिखराव ना हो, कोई इसमें छीन बीन नहीं होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। अरशद कुरैशी। हर्षद जी, भारत में जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, आगरा के लोगों की क्या राय है इसमें? आगरा के लोगों का विरोध है, सरकार का विरोध है, क्योंकि ये वक्फ मुसलमानों की है, ये आम मुसलमानों की, ना कि गवर्नमेंट की। इसलिए इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और इस बिल के खिलाफ हैं हम लोग। वहीं अगर आगरा के जिम्मेदारों की बात करें, जो वक्फ की संपत्तियों पर जिम्मेदार लोग हैं, क्या वह अपना कार्य सही से करते हैं, जनता के बीच में अपना हिसाब देते हैं? देखिए, अगर उन लोगों ने ही अपना कार्य ढंग से किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज तमाम मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। उन लोगों ने कार्य सही नहीं किया, इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक है और वक्फ को बचाने के लिए एक मुहिम चला रहा है और इंशाल्लाह इसके अंदर हम कामयाब भी होंगे। क्या आगरा के मुसलमानों ने वक्फ के जिम्मेदारों से कभी हिसाब मांगा? आगरा के जिम्मेदारों ने, क्योंकि आगरा के जो लोग हैं वो इस वजह से हिसाब नहीं लेते थे कि जो है हिसाब ये सही कार्य कर रहे हैं लेकिन गलत कार्य करते गए, इसलिए अब नौबत आ गई है कि हिसाब मांगा जाएगा इनसे। या मौजूदा वक्त में चेयरमैन है, क्या उनसे हिसाब मांगेगी आगरा की जनता? हाँ, अगर लगेगा आवाम को कि ये आवाम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल हिसाब मांगेगी आवाम। क्या वो हिसाब देने को तैयार है? हाँ, बिल्कुल देंगे वो, क्योंकि आवाम ने ही उनको बिठाला है, वो आवाम के नुमाइंदे, आवाम ने ही चुना था, इसलिए आवाम जब हिसाब मांगेगी उनसे तो देंगे मुस्लिम समाज को। चाहते हैं आप? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना जी। जी, हमारी राय ये है, जो जैसा है वैसा रहना दिया जाए। चाहे अगर करना है तो उसके लिए ये सख्ती करें कि उनकी आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, इतना सार्वजनिक करा दिया जाए और बाकी किसी कोई ज़रूरत है ही नहीं। वहीं अगर मैं आगरा की बात करें, आगरा में भी बड़ी प्रॉब्लम है, लाखों का किराया आता है, क्या मैं मुतवल्ली और
चेयरमैन जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक करता है? नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करते, ना सुना कभी ना देखा। तो क्या कैसा सोचते हैं हम आगरा के मुतवल्लियों के बारे में? अरे हम क्या अच्छाई बुराई कुछ नहीं सोचेंगे, वहाँ से लखनऊ से बन के आ जाते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ के पब्लिक को। कभी हिसाब सार्वजनिक नहीं, कोई हिसाब सार्वजनिक नहीं। क्या आप चाहते हैं कि लोग हिसाब सार्वजनिक करें जनता के बीच में? हाँ, ये चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि साहब दूसरा आदमी मेंबर बन के आवे हमारे लिए नए तरीके लिए। ये तो गरीब मिस्किनों का हक होता है, इसमें हमारा खाने का कोई हक नहीं है। हम हाथ पैर चला रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है वक्फ की चीज़ की। लेकिन ये भी नहीं चाहते हम किसी और को मिले। वक्फ की चीज़ मुसलमान की है, मुसलमान को मिलनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल। भारत में जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसको लेकर किस तरीके से सोचते हैं? हम पसंद नहीं करते। जो आया है जैसा था पहले वैसी तरीके से रहना चाहिए। नए बिल की जो हम निंदा करते हैं, इसको हम मानते नहीं हैं और सरकार के विरोध में बोलते हैं हम इस मामले में। जैसा हमारा बिल था, ये हमारा जो है जो बिल है, हमारे बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज जो है नहीं है वक्फ कर गए हैं अपनी ज़मीन, वो अल्लाह के नाम पर कर गए हैं। भाई अल्लाह के नाम पर कर गए हैं तो वही मस्जिद में, मदरसों में उसका पैसा जो आता है वो उसी लिए लगता है, रान विवाह उनके लिए। आगरा की बात करें, आगरा के मुतवल्ली चेयरमैन क्या अपना कार्य सही तरीके से करते हैं? नहीं, वो कार्य कुछ नहीं करते हैं, बस अपने लिए सोचते हैं, नए बन के आ जाते हैं, उनका कोई वो नहीं रहता है। क्या इन लोगों को हिसाब जनता के बीच में सार्वजनिक करना चाहिए? जब से मैं हूँ, आज मैं 24 साल का हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आज तक नहीं है कोई इन्होंने बिल अपना वो दिया हो कि भाई इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा आया, इतना ये गया है या कुछ हुआ है। चाहते हैं तो मुतवल्ली चेयरमैन है वो जनता के बीच में हिसाब को सार्वजनिक करें? नहीं, अगर सही तरीके से है तो देना चाहिए, गलत है, गलत हो तो फिर कहाँ से देंगे वो? अगर जायज़ हैं तो दें। क्या लगता है आपको आगरा के जो मुतवल्ली चेयरमैन है वो गलत है या सही कार्य करता है? नहीं, वो चीज़ नहीं कह सकते हम गलत और सही, लेकिन वो जनता के हिसाब से अगर कोई चीज़ आ रही है, उसका पैसा आ रहा है, उसको दिखाना चाहिए कि ये पैसा हमारे पास जो है गरीबों में खर्च करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करें।